बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बजट से रिलेटेड है। तो आज हम बजट के टॉपिक में जो हमारे पास अवेलेबल टॉपिक्स हैं उसमें हमारे पास मास्टर बजट है, कैश बजट है, फ्लेक्सिबल बजट है। आज की जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम मास्टर बजट को डिस्कस करेंगे। मास्टर बजट के हवाले से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि एट द स्टार्ट ऑफ द टॉपिक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जिसमें हम मास्टर बजट के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास फंक्शनल बेसिकली कुछ बजट्स होते हैं। फंक्शनल बजट से मुराद डिपार्टमेंटल बजट्स हैं, लाइक सेल्स डिपार्टमेंट है, मटेरियल है, लेबर के हवाले से जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, इसी तरह से ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं। वो तमाम जो हमारे फंक्शनल एक्सपेंसेस होते हैं उन तमाम को मिला के हमारे पास मास्टर बजट प्रिपेयर होता है। एग्ज़ाम में आपके पास जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स के हवाले से नॉलेज दे दी जाती है। उनका एक स्टैंडर्ड गिवन होते हैं कि इस स्टैंडर्ड पे हमारी सेल्स होगी, इसी तरह से हमारी मटेरियल कंजम्पशन होगी, लेबर आवर्स की कंजम्पशन होगी, ओवरहेड होगा, जिसका हमें एक मास्टर बजट प्रिपेयर करना होता है। सो नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक ऑफ द मास्टर बजट। मास्टर बजट की अगर हम टॉपिक को स्टार्ट करें तो सबसे पहले जो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है प्रोसेस फ्लो ऑफ मास्टर बजट, कि मास्टर बजट स्टार्ट किस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम आप लोगों के लिए बनाई है इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट जो आपके पास नज़र आता है दैट इज़ सेल्स बजट, और इसके आगे मैंने एक चीज़ मेंशन करी है प्रिंसिपल बजट फैक्टर। इसको प्रिंसिपल बजट फैक्टर इसलिए कहते हैं, या प्रिंसिपल बजट फैक्टर होता क्या है, आपके पास वो फैक्टर जिसकी जो आपकी प्रोडक्शन या फिर आपकी लिमिट जिसके ऊपर डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि 3000 यूनिट आपने प्रोड्यूस करने हैं तो या 3000 यूनिट आपने सेल करने हैं, तो आपका जो प्रिंसिपल बजट फैक्टर होगा वो टू सेल 3000 यूनिट्स। अब इन 3000 यूनिट्स को बेचने के लिए आपको प्रोडक्शन कितनी करनी पड़ेगी, उसके लिए मटेरियल कितना परचेज होगा, मटेरियल की यूटिलाइजेशन कितनी होगी, लेबर कितने आवर्स कंज्यूम करेंगे, ये तमाम जो डिपेंड करेंगे अब आपके इन 3000 यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। आपके मास्टर बजट को जब आप स्टार्ट करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स बजट ही आपके पास प्रिंसिपल बजट फैक्टर होता है, अनलेस कि आपके पास लेबर मटेरियल अगर लिमिटिंग फैक्टर फॉर्म में हैं। इट इज़ पॉसिबल कि आपको जो प्रिंसिपल बजट फैक्टर हो तो वो चेंज होकर मटेरियल या फिर लेबर पर आ जाए। तो जो आपको प्रोसेस फ्लो यहाँ पे बनता है दैट इज़ सबसे पहले आप सेल्स बजट बनाएंगे, उसके बाद आप प्रोडक्शन बजट बनाएंगे, देन मटेरियल यूजेज बजट, फिर मटेरियल परचेज बजट एंड लेबर यूजेज बजट, देन इन द लास्ट बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो ये सीक्वेंस याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये सीक्वेंस की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आपको इस सीक्वेंस को बनाना आ जाएगा तो आप ईज़िली अपना मास्टर बजट बना सकते हैं। अब आपकी आसानी के लिए मैंने इसकी 1 पेजर समरी बनाई है ताकि आप इसको ईज़िली अपने जहन में रख सकें, और अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो यू गाइस कैन ईज़िली स्कोर द मार्क्स। अब हम इस समरी को भी डिस्कस कर लेते हैं जिसको मैंने नाम दिया है फॉर्मेट ऑफ फंक्शनल बजट्स, या जो भी आपके फंक्शनल बजट्स होते हैं जिनको मिलकर आपका मास्टर बजट बनता है तो वो किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेल्स बजट को ही प्रिंसिपल बजट फैक्टर बना के अपना बजट स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे बजटेड सेल्स यूनिट, यानी कि अगर आप 3000 यूनिट प्रोडक्ट ए के और 4000 यूनिट प्रोडक्ट बी के सेल करना चाहते हैं तो वो आपके लिए सबसे इनिशियल पॉइंट होगा। फिर आप अपनी सेल्स प्राइस अगर आपको गिवन है तो आप उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी। सो आपके बजटेड सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा कि आप कितना रेवेन्यू अर्न करना चाहते हैं, ये व्हाट इज़ योर टारगेट टू अचीव। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो आपने प्रोडक्शन करनी है उसको आपने डिसाइड करना होगा। उसके लिए आपके पास क्या तरीक़ाकार है, जो बजटेड सेल्स यूनिट यहाँ पे आपको गिवन होंगे उसमें आप ऐड कर देंगे बजटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री को। वो क्लोजिंग इन्वेंट्री जो आपके पास ऑलरेडी तैयार मौजूद है या फिनिश गुड्स की फॉर्म में मौजूद है उसको यहाँ पे आपने ऐड करना है, और लेस कर देंगे अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स को। आपके पास जो रिजल्टेंट फिगर होगी वो बन जाएगी आपके पास बजटेड यूनिट प्रोड्यूस्ड,
यानी इसके ज़रिए आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कितने यूनिट्स और बनाने पड़ेंगे अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए। अब जाहिर है कि अगर आपने ये यूनिट्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मटेरियल यूटिलाइजेशन भी करना पड़ेगी। तो अगर आपको ये चीज़ मालूम करनी है कि मेरा मटेरियल कितना यूज़ होगा, तो यू हैव कि आपके पास मटेरियल कंजम्पशन प्रोडक्ट ए को बनाने पे, लेट सपोज अगर आपके पास गिवन है कि 2 लीटर की कंजम्पशन आती है एक यूनिट को बनाने के लिए, या 2 kg ऑफ मटेरियल इस्तेमाल, 2 kg ऑफ मटेरियल यूटिलाइज फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। तो आप क्या करेंगे, मटेरियल ए रिक्वायर्ड पर यूनिट, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है अपने बजटेड यूनिट प्रोडक्शन ऑफ ए से, लाइक दिस के यहाँ पे एफ आपके पास बजटेड यूनिट प्रोडक्शन है जो कि यहाँ से आपके पास आया होगा। इसी तरह से मटेरियल ए रिक्वायरमेंट जिसको हमने जी का नाम दिया है, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे एफ मल्टीप्लाई बाय जी, तो आपके पास मटेरियल ए की यूटिलाइजेशन आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास प्रोडक्ट बी पे अगर मटेरियल बी लगता है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप अपनी मटेरियल बी की यूटिलाइजेशन निकालने के लिए जो इसकी बजटेड प्रोडक्शन होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट कंजम्पशन ऑफ मटेरियल बी। तो आपके पास टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल बी आ जाएगी यहाँ पर, जिसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपके पास कॉस्ट गिवन होगी पर केजी या पर लीटर में। सो यू रीच ऑन टू द बजटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए यूज्ड। सिमिलरली जब आप मटेरियल ए यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या मेरे पास मौजूद जो मटेरियल है वो इनफ है इस यूटिलाइजेशन के लिए, या मुझे फर्दर परचेज करना पड़ेगा। अगर परचेज आपको मालूम करनी है तो जब आपके पास मटेरियल बजटेड मटेरियल यूजेज जो भी फिगर आएगी तो उसमें आप ऐड कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री को, लेस करेंगे अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री को। सो यू विल रीच ऑन टू द बजटेड मटेरियल परचेज्ड, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज से। सो आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज निकल के आ जाएगी। और फिर आपके पास आती है लेबर यूटिलाइजेशन। इस मटेरियल को यूटिलाइज करने के लिए आपको लेबर कितनी रिक्वायर्ड है, तो आपके पास जो बजटेड यूनिट प्रोडक्शन जो आपने यहाँ पे निकाली होगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कि एक यूनिट को बनाने के लिए आपको कितने घंटे या मिनट लगते हैं। तो दैट मीन्स जब आप F मल्टीप्लाई बाय R करेंगे तो आपके पास बजटेड आवर्स आ जाएंगे, और लेबर कॉस्ट पर आवर अगर आपके पास गिवन है तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कॉस्ट ऑफ लेबर यूजेज भी आ जाएगी। सो दिस इज़ द समरी ऑफ द फंक्शनल बजट या मास्टर बजट, जिसको आपने याद भी कर लेना, और मैं इसको आपके हैंड आउट में भी शामिल कर दूंगा ताकि आप बजट की ईजिली प्रिपरेशन कर सकें। अब हम अपने टॉपिक्स को केस वाइज डिस्कस करते जाते हैं। जब सबसे पहले हम सेल्स बजट बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद देन हम प्रोडक्शन बजट पे जाएंगे, फिर इसी तरह से मटेरियल यूटिलाइजेशन, मटेरियल परचेज, देन लेबर बजट पे भी हम काम करेंगे। फिर हम इंशाल्लाह ताला फुल फ्लैश जो एक मास्टर बजट का क्वेश्चन होगा उसको भी सॉल्व करेंगे। बट फर्स्ट हम फंक्शनल बजट बनाना सीख जाते हैं, जिसके बाद हमारे लिए इन स्टेप्स को करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम सेल्स बजट से स्टार्ट करें तो द सेल्स बजट इज़ द प्लान फॉर द वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ द सेल्स इन बजट पीरियड। इट इज़ प्रिपेयर फॉर ईच प्रोडक्ट इंडिविजुअली। ये तो एक सेल्स बजट का हल्का सा इंट्रोडक्शन है। अब अगर हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, ADZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट M and N। द सेल्स प्राइस एंड द एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर ईच प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर्स आर एज फॉलोज। अब हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, नंबर 1 M और N, और उनकी हमें जो भी सेल्स वॉल्यूम है वो भी गिवन है और उनकी सेलिंग प्राइस भी गिवन है। लाइक इट इज़ अपेयरिंग इन द टेबल कि सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट M ₹400, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट N ₹500, और इनका बजटेड सेल्स वॉल्यूम 2500 यूनिट्स है और प्रोडक्ट N का 3500 यूनिट्स है। अब अगर हम इसकी सोल्यूशन की तरफ आएँ, जिस तरह भी हमने फॉर्मेट में डिस्कस करा कि इसमें सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, अपनी जो भी बजटेड सेल्स वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई कर देना अपनी सेलिंग प्राइस से। सो यू विल रीच ऑन टू बजटेड सेल्स रेवेन्यू।
जब अभी हम यहाँ पे मेरे पास जो मेरी प्रोडक्ट एम है जिसकी बजटेड सेल्स क्वांटिटी 2500 यूनिट्स है और बजटेड सेल्स प्राइस 400 है, दैट मीन्स 1 मिलियन की मुझे सेल्स करनी होगी प्रोडक्ट एम की। इसी तरह से प्रोडक्ट एन के लिए 3500 यूनिट मुझे सेल करने हैं जिनकी बजटेड सेल्स प्राइस 500 पर यूनिट है। सो दैट बिकम्स 1.5 मिलियन। तो टोटल मेरा बजटेड सेल्स रेवेन्यू हो जाएगा 2.5 मिलियन। अब हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं कि अगर हमें ये हमारा सेल्स बजट ये है, ये मुझे यूनिट सेल करने हैं या इतना रेवेन्यू अर्न करना है, तो अब मेरा प्रोडक्शन प्लान या प्रोडक्शन बजट किस तरह से होना चाहिए। प्रोडक्शन बजट की तरफ जाने से पहले एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। अगर आपके पास अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है जिसमें इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को भी शामिल कर लिया जाता है, अगर हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाए। अ कंपनी इज प्रिपेयरिंग इट्स सेल्स बजट फॉर द ईयर। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इट एक्सपेक्ट द टोटल सेल्स विल बी ₹3.0 million. Next year it hopes to raise its selling price by 4% and to increase sales volume by 6%. अब यहाँ पे आपको करंट ईयर का जो भी प्लान है वो दे दिया गया, जिसमें आपको बताया गया कि आपकी सेल्स 3 मिलियन की होगी। उसके साथ साथ आपको ये बताया जा रहा है जो नेक्स्ट ईयर का प्लान है उसके अंदर आपने सेलिंग प्राइस को 4% से इंक्रीज करना है और अपने सेल्स वॉल्यूम को 6% से। अब अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको बजट प्रिपेयर करना हो और ये आपका प्रिंसिपल बजट फैक्टर पॉइंट है, तो अब इस इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को आप अपने पास किस तरह से शामिल करेंगे वो हम उसको भी डिस्कस कर लें। तो आपकी जो करंट ईयर की सेल्स है वो तकरीबन 3000 यहाँ पे मैंने ले ली है, 3 मिलियन यहाँ पे आपकी फिगर है। सेल्स प्राइस के अंदर जो इंक्रीज आएगा वो 4% का आएगा, दैट मीन्स 1.04 से इंक्रीज होगी। और जो सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा वो 6% का इंक्रीज होगा, दैट इज 1.06। अब अगर आपको नेक्स्ट ईयर की बजटेड सेल्स रेवेन्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, 3000 मल्टीप्लाई बाय 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.06, दैट इज 3307 विल बी योर टारगेट, जो भी आपका बजटेड रेवेन्यू होगा जो आप अर्न करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह से इंक्रीज आ रहा होगा तो आपने उसको इस तरह से अपने पास शामिल कर लेना है ताकि आपका बजटेड रेवेन्यू कैलकुलेट हो सके। अब आ जाते हैं हम अपने प्रोडक्शन बजट की तरफ कि जब मेरे पास अपनी जो भी सेल्स एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है या बजटेड सेल्स रेवेन्यू मेरे पास आ गया है, मुझे पता है कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स मैंने सेल करने हैं, तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि कितने यूनिट्स मैंने फिनिश करे हुए हैं और कितने मुझे फर्दर प्रोडक्शन करना पड़ेगी। अब यहाँ पे एक डेटा गिवन है, ADZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट M and N. द सेल्स बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज टू सेल 2500 यूनिट्स एंड 3500 यूनिट्स फॉर प्रोडक्ट M and N रिस्पेक्टिवली। अब ये बिल्कुल सिमिलर केस वही है जो मैंने उसी से लिंक करा है जो कि अभी हमने सेल्स बजट में कैलकुलेट भी किया है। अब इस हवाले से जो हमारे पास डेटा गिवन है हमें बताया जा रहा है कि फिनिश गुड्स में जो ओपनिंग हमारे पास प्रोडक्ट M के यूनिट्स हैं वो 300 यूनिट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, जबकि क्लोजिंग में हमारे पास जो यूनिट्स रह जाएंगे प्रोडक्ट M के दैट इज़ 200 यूनिट्स। इसी तरह से जो मेरी फिनिश गुड्स N है उसके 150 मेरे पास ओपनिंग यूनिट्स हैं और क्लोजिंग में रह जाएंगे 300 यूनिट्स। अब इस डेटा की मदद से मुझे अपना प्रोडक्शन बजट प्रिपेयर करना है। तो जो मेरी बजटेड सेल्स यूनिट्स है उसके अंदर मैं अपनी एंडिंग जो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है उसको ऐड करूंगा। सो आई विल रीच ऑन टू टोटल बजटेड यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। उसमें से जब मैं लेस करूंगा अपनी ओपनिंग यूनिट्स को तो जो मेरे पास रिजल्टेंट फिगर होगी दैट इज प्रोडक्शन यूनिट्स या बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स जो मुझे बनाने होंगे। अब इसके अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो देखें आप, सेल्स बजट हमारे पास है 2500 यूनिट्स प्रोडक्ट M के लिए, प्रोडक्ट N के लिए 3500 यूनिट्स। इसमें मैं ऐड करूंगा बजटेड क्लोजिंग फिनिश गुड्स दैट इज़ 200 एंड 300। तो मेरे पास जो फिगर आएगी दैट इज़ 2700 एंड 3800, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से अब मैं लेस करूंगा अपनी ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को जो कि है 300 यूनिट्स एंड 150 यूनिट्स। So that the resultant figure will be 2400 and 3650 units that needs to be produced
प्रोड्यूस्ड, या फिर इसको आप बोल सकते हैं बजटेड यूनिट्स प्रोडक्शन या प्रोडक्शन बजट। सो दिस इज़ एंड ऑफ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ मास्टर बजट, जिसके अंदर हमने प्रोसेस फ्लो को डिस्कस करा, प्रिंसिपल बजट फैक्टर को डिस्कस भी करा। उसके अलावा जो फंक्शनल एक समरी हमारे पास बन जाती है, या जो समरी हमें एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है, उस समरी को भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा हमने सेल्स बजट और प्रोडक्शन बजट के जो केसेस थे उनको भी डिस्कस करा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो करंट आने वाले जो भी हमारे सेक्शन हैं, जिसमें मटेरियल यूटिलाइजेशन है, इसी तरह से मटेरियल परचेज और लेबर यूटिलाइजेशन के हवाले से जो भी चीज़ें हैं, अब हम उन आगे फर्दर उन फंक्शनल बजट को भी डिस्कस करेंगे। देन इन द लास्ट वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन विच इंक्लूड्स मास्टर बजट प्रॉब्लम्स, जिनको हम एग्ज़ाम के हवाले से जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हो काइंडली उसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उसके ऊपर आप डिस्कस भी करते रहें, या चाहें तो पर्सनल में मुझसे कांटेक्ट करके भी उन चीज़ों को आप डिस्कस कर सकते हैं। या सो यू गाइस नीड टू बी प्रिपेयर नाउ, कि जब अब आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए, सो वी कैन मूव फर्दर और इन अ बेटर वे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।